कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका पहला ऑप्शन में दिया भारत, काठमांडू, पाकिस्तान, श्रीलंका, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो चलिए फर्स्ट बताइए, फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, यानी एक का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे, काठमांडू। चलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग, जो आपके स्क्रीन पे है। देश विभाजन के बाद किस रियासत का निजाम अपनी रियासत को आजाद रियासत का दर्जा देना चाहता था। तो पहला ऑप्शन है मणिपुर का, कश्मीर का, हैदराबाद का, रामगढ़ का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दो का, जल्दी बताइए फटाफट। तो दो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका विल बी द राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, यानी हैदराबाद का। चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। भारत में यानी सुदूर पूर्व क्षेत्र में पुनर्गठन की संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो 3 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 37वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 में, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर आ जाएगा। गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक बार जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, और जो पहले बार यानी चैनल विजिट कर रहे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का संबोधन किए थे, जय श्री कृष्ण, अल्लाह, हे राम, वाहे गुरु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर का, जल्दी बताइए, हाँ फटाफट राइट आंसर आपको बताना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल 4 का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, नहीं हे राम किसने ने कहा था, नहीं महात्मा गांधी ने कहा था। चलिए सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है, सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है, महाराष्ट्र का, राजस्थान का, कर्नाटक का, गुजरात का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 का ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी सौराष्ट्र किसका है, यानी गुजरात का है। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहलाता है इसमें, 6 नंबर क्वेश्चन में, कि भारत सरकार विधि कल्याणकारी योजनाओं को लागू किसके माध्यम से यानी करता है। तो राइट आंसर बताना है आप लोगों को, जल्दी बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है। तो कहीं आपको देखिएगा सौराष्ट्र महाराष्ट्र का भी रहता है, और ये तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, नहीं गुजरात हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन कहीं आपको महाराष्ट्र भी देखेंगे। 5 नंबर का आपका राइट आंसर बताना आपको, तो 5 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा, राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, माउंटबेटन योजना कब बना, 3 जून 1947, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या 3 जून 1949। राइट आंसर बताना है, जल्दी बताइएगा। हाँ तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 नंबर का ऑप्शन नंबर विल बी द राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 नंबर का ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, 3 जून 1947 को। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं, मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ, 1950, 1955, 1948, 1957। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, नहीं सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, वेरी गुड, यानी ऑप्शन नंबर सी 1948। चलिए आप लोग बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा। 1966 में पंजाब के विभाजन कर किन राज्यों का निर्माण किया गया, पंजाब हरियाणा, दिल्ली हरियाणा, हरियाणा हिमाचल प्रदेश, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर बताना है, जल्दी बताइएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या होगा, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, पंजाब हरियाणा का। चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पे है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है, कि भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि पहले जो केंद्र शासित प्रदेश की जो संघ शासित प्रदेश की संख्या था 7 था, लेकिन अभी यानी 2 नया बनाया गया है, जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 9 बन गया है कुल, ठीक है। चलिए तो राज्य कितना है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। प्रारंभ में नेपाल किस प्रकार का सौराष्ट्र था, ये मैं 100% आपको कह रहा हूँ कि इससे ही आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए आप अच्छे से इसको रीड कर लीजिए। भारत में कितने संघ तो बता दिया आपको। प्रारंभ में नेपाल किस प्रकार का राष्ट्र था, यानी प्रारंभ में यानी बौद्धिक राष्ट्र था, इस्लामिक राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र था या ईसाई राष्ट्र था। तो जल्दी बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपका। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे, हिंदू राष्ट्र थे, लेकिन अभी नहीं है, ठीक है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे, भारतीय जनसंघ के, भारतीय साम्यवादी दल के, सोशलिस्ट पार्टी के या स्वतंत्र पार्टी के। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 का, हाँ ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, भारतीय जनसंघ। चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं, इनमें सोशलिस्ट पार्टी के नेता कौन थे, जयप्रकाश नारायण थे, नरेंद्र देव थे, राम मनोहर लोहिया थे या सभी थे। तो राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, जल्दी बताइए 13 का राइट आंसर क्या होंगे, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी इनमें से सभी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, श्रीलंका ब्रिटिश औपनिवेशन से कब स्वतंत्र हुआ था, श्रीलंका ब्रिटिश औपनिवेश से कब स्वतंत्र हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है, वेरी गुड, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे 1948 में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी। गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में आंदोलन का एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना जो कब हुआ था, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे 1961 में। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग, 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ के कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का, वेरी गुड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 3। चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है।
साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष से हुई थी? राइट आंसर बताना है आपके स्क्रीन पे। 1924 में, 1948 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में। राइट आंसर बताना है। वेरी गुड। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे आपका 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हाँ, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 1924 में। चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? 1971, 1972, 1976, 1999। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता हुआ था कब हुआ था? वेरी गुड, यानी 1972 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1966 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के पीछे निम्न में से प्रमुख कारण कौन था? यानी कौन से थे? ठीक, 1960 का दशक कांग्रेस पार्टी के लिए यानी खतरनाक दशक माने जाने के पीछे निम्न में से कौन सा प्रमुख कारण था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 का? हाँ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यानी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी उपयुक्त सभी हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। 1927 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस पार्टी की स्थापना की थी? रिपब्लिक पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक की, या स्वतंत्र पार्टी, या प्रजा सोशलिस्ट की? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 का? हाँ, 20 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे, यानी रिपब्लिक पार्टी। चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? कुमार मंगल थे, सुकुमार सेन थे, या सचिदानंद सिन्हा, या टी.एन. सुशन? तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी सुकुमार सेन थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। 21 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। भारत प्रारंभिक दौर में विकास की योजना नीति अपनाई, उनमें से निम्नलिखित में कौन सी विचार शामिल नहीं था? नियोजन, उदारीकरण, ए और बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 22 का? हाँ, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे 22 का। चलिए ए और यानी बी दोनों होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नियोजन विकास के लिए कितने लक्ष्य होनी चाहिए? 3, 5, 8, 10। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 23 का? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है कौन? वित्त मंत्री होता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या रिजर्व बैंक होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा नीति आयोग का? यानी प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, खाद्य संकट में सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन सा था? यानी पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 25 नंबर क्वेश्चन का जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे, बिहार। चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। किस दशक के से भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमि को सम्मिलित कर दिया? ठीक है, तो राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे 26 नंबर क्वेश्चन का आपका? वेरी गुड, 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 1980 वाली दशक। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1956, 1955, 1961, 1950। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 का? बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे 27 का। हाँ, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय पंचायत योजना की शुरुआत 1951 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने धाराएं हैं? 111, 112, 115, 120। तो राइट आंसर बताना है 28 नंबर का। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 111। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो सभी को मालूम होगा कि नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत जो किया गया था तो किसके द्वारा किया गया? 29 नंबर का आपका राइट आंसर देना है। तो यह नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य कौन नहीं होते हैं? राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य यानी इनमें से यानी कौन नहीं होते हैं? तो 30 नंबर का आपको राइट आंसर बताना है। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी सभी राज्यों के राज्यपाल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। श्वेत क्रांति निम्न का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो सभी को मालूम है फूलों के उत्पादन से क्या होगा? ये होगा या शहद के उत्पादन से, या दूध के उत्पादन से, या तिलहन के उत्पादन से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 31 नंबर का आपका? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी विल बी द राइट आंसर आ जाएंगे, दूध उत्पादन के, यानी दूध उत्पादन से। श्वेत मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा, दूध यानी दूध उत्पादन से, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। CTBT का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का विल बी द राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। तो एक बार आप लोगों को वीडियो पसंद आए एक बार जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, और जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे। आपके स्क्रीन पे आ चुका है। केंद्रीकरण नियोजन के अंतर्गत देश के नियोजन की प्रक्रिया किस प्राधिकरण के अधीन होता है? तो 33 का राइट आंसर आपको बताना है। वेरी गुड, तो 33 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय प्राधिकरण। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? पहला आपने बान की मनु, या यूथांट, या कोफी अन्ना, या बुतरस घाली। तो इसका राइट आंसर आपको चूज करना है, जल्दी बताइए। 34 नंबर क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर बताइएगा क्या होगा? हाँ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे, यूथांट हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि एक अनुभवी से 14 मेरे द्वारा यानी
एक मतलब नोट्स तैयार किया गया जिसके माध्यम से अगर आप तैयारी करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन उससे बाहर देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक गैस किया हुआ क्वेश्चन है जिसमें से आपको एक सब्जेक्ट का 5-5 सेट दिया जाएगा, एक सब्जेक्ट का 5 सेट दिया जाएगा जिसका प्राइस रखा गया एक सब्जेक्ट का मात्र 50 रुपया। अगर एक साथ अगर आप 5 सब्जेक्ट लेते हैं तो आपका यानी 250 रुपया होता है, जिसमें से 50 रुपया डिस्काउंट किया जाएगा और 200 रुपया मात्र आपका प्राइस लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर जिसको भी अगर लेना है तो इस नंबर पर आप लोग एक बार कॉन्टैक्ट कीजिएगा 9162055090। व्हाट्सअप में संपर्क करना, एक मैसेज प्राप्त होगा, मैसेज में भी पूरी तरह से जानकारी लिखा हुआ है, उसका पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट नेम सेंड करना व्हाट्सएप पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग क्या कहलाता है। खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए 1960 से 61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कितने जिलों में लागू किया गया था? तो राइट आंसर बताना है 35 नंबर क्वेश्चन का। देखना चाहेंगे कितने बच्चे आप लोग राइट आंसर दे पाते हैं इसका, जल्दी बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का? हाँ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे 7 जिलों में। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग, फास्ट करेंगे थोड़ा सा, आप लोग भी थोड़ा फास्ट कीजिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या कहलाता है? नीति आयोग के मुख्य किस प्रकार की संस्था है? नीति आयोग मुख्यतः किस प्रकार की संस्था है? 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल ऑप्शन नंबर यानी ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी यह एक सलाहकारी संस्था है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? सभी को मालूम होना चाहिए। 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे, अयूब खान किया था। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 1951 के अंतर्गत भारतीय देश विदेश नीति के किन आदर्शों का वर्णन है? तो 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण एवं संपूर्ण संबंध, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन फिर आगे हम लोग देखते हैं, भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? राइट आंसर बताना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल। 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। शिमला समझौता पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया? जुल्फिकार अली भुट्टो, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, चीनी प्रधानमंत्री या जवाहरलाल नेहरू या कोशिजिन। तो राइट आंसर बताना है आपको इसका। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग, यानी 1955 के वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो राइट आंसर क्या बताना है? 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, पश्चिमी जर्मनी का। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, शीत युद्ध के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, तो इसका ये कथन यानी सत्य नहीं, यानी कौन है? 42 का ऑप्शन नंबर यानी आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें यह कथन नहीं दिया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका एवं स्वयं संघ जैसे दोनों महाशक्तियों के पारस्परिक विरोध का शीत युद्ध कहा गया है। तो ये ऐसा कथन ये नहीं है। ठीक है, ये इसका सही परिभाषा नहीं है। देखते हैं हम लोग आगे, यानी नेहरू, नासिर एवं मार्शल टीटो ने मिलकर किस संगठन की स्थापना किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ की, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की, नाटो या वर्साय पैक्ट का? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, जल्दी बताइएगा। 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो 43 का क्या हो जाएगा? नहीं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन आंदोलन। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री कौन थे? जनता पार्टी सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? सभी को मालूम होना चाहिए। तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर यानी ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी मोरारजी देसाई जनता पार्टी का। ठीक है, स्वयं संघ का विघटन कब हुआ था? स्वयं संघ का विघटन कब हुआ था? सभी को मालूम होना चाहिए। 45 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे 45 का। ठीक है, 1991। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में किसने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं? तो 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे, 46 का जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ हुआ था? लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ हुआ था? सभी को मालूम होना चाहिए। 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ताशकंद में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इंदिरा गांधी प्रथम बार कब कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी थी? इंदिरा गांधी प्रथम बार कब यानी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी थी? 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यानी विल बी द राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 1959। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट किस भारतीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में प्रक्षेपित किया गया था? ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इंदिरा गांधी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग, फिर क्वेश्चन क्या कहलाता है? 50 नंबर क्वेश्चन 40। चलिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है इसमें कि जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंधित थी? जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंधित थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का? हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी वामपंथी दल। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग, दल बदल क्या है? तो दल बदल का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं कि जो अपना दल छोड़ करके दूसरा दल में सम्मिलित होते हैं उसे क्या क्या कहलाता है? दल बदल कानून कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? जल्दी बताइएगा। हाँ, 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बिल्कुल
हाँ 52 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। यानी चुनाव में विजय होने के बाद एक दल छोड़कर अन्य दलों में सम्मिलित होना, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसका ये राइट आंसर हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक न्याय का प्रकार है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। इनमें से सभी हो जाएंगे, कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सभी हो जाएंगे। ठीक है, किसने द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, महात्मा गांधी ने, नेहरू ने, जिन्ना ने, अटल ने, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराज सिद्धांत का ये किया था। ठीक है, प्रतिपादन किया था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ व्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 55 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यानी 55 का, तो हाँ ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, दोहरी नागरिकता। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग। भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ क्या था, भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी शांतिपूर्ण स्तंभ या विश्व शांति या पंचशील, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का 7वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का 7वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी नई दिल्ली। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राम मनोहर लोहिया का निधन कब हुआ था, राम मनोहर लोहिया का जो निधन हुआ था तो कब हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द